हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं एक बेहतरीन कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है रेत का घड़ा। सुबह का समय था, हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। हिरण्यावती नदी के पास भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर दिव्य शांति थी, मानो संसार की सारी हलचल को देखते हुए भी उनसे अलग। उसी समय एक युवक, जिसकी आंखों में बेचैनी और मन में उथल पुथल थी, तेज कदमों से बुद्ध की ओर आया। वो सांस फूलते हुए बोला, गुरुदेव, मैं दुखी हूं। मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये दुख मिट जाए, लेकिन ये जाता ही नहीं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बहुत अच्छा, तुम आज एक कार्य करो। उन्होंने एक लकड़ी का कटोरा उठाया और युवक को देते हुए कहा, इसमें थोड़ा पानी भरो। युवक तुरंत पास की नदी से पानी भर लाया। बुद्ध ने फिर उसे एक मुट्ठी रेत दी और कहा, अब इस रेत को पानी में मिलाओ और इसे पी लो। युवक हिचकिचाया, फिर बोल पड़ा, गुरुदेव, ये पानी पीने योग्य नहीं है। रेत मिल जाने से ये गंदा हो गया है, इसका स्वाद भी खराब है और पीने पर हानि भी होगी। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोले, ठीक है, अब मेरे साथ चलो। वे दोनों धीरे धीरे नदी की ओर चले। नदी विशाल थी, विस्तृत, गहरी, शांत और निर्मल। बुद्ध ने फिर वही रेत का दूसरा मुट्ठा लेकर युवक के हाथ में दिया और कहा, अब इसे इस नदी में डालो। युवक ने रेत नदी में डाल दी। बुद्ध ने कहा, अब नदी का पानी भरकर पी लो। युवक ने नदी का पानी दोनों हाथों में भरा और पी लिया। उसके चेहरे पर ताजगी और हल्की मुस्कान उभर आई। बुद्ध ने पूछा, कैसा है? युवक बोला, बहुत अच्छा, ये पानी बिल्कुल शुद्ध, मीठा और सुकून देने वाला है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही जीवन का रहस्य है। युवक आश्चर्य से बुद्ध को देखने लगा, मानो प्रश्न पूछ रहा हो कि इस घटना का अर्थ क्या है। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, दुख भी उस रेत की तरह है। वो न ज्यादा होता है न कम, वही रहता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे कितनी जगह देते हैं। थोड़ा रुककर वे बोले, जब तुम्हारा मन एक छोटे कटोरे जितना संकीर्ण होता है, छोटा, सीमित और अपने अहंकार, अपेक्षाओं और इच्छाओं में डूबा हुआ, तो थोड़ी सी परेशानी भी तुम्हें असहनीय लगती है। तब दुख तीखा लगता है, चोट करता है, तुम्हें सताता है। युवक ये सुनकर सोच में पड़ गया। फिर बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन जब मन इस नदी की तरह विशाल, गहरा और खुला हो जाता है, चिंतन, धैर्य, करुणा और समझ से भरा हुआ, तब वही दुख, वही रेत तुम्हें बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाती। युवक की आंखें चमक उठीं, उसे बात समझ में आ रही थी। बुद्ध बोले, दुख कम नहीं होता, बल्कि तुम्हारी क्षमता उसे स्वीकारने, समझने और उसके पार जाने की बढ़ जाती है। फिर उन्होंने युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इसलिए समस्या ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में दुख है, समस्या ये है कि तुम्हारा मन छोटा है। इसे बड़ा करो। ध्यान, धैर्य, करुणा और चिंतन के माध्यम से जब मन विशाल हो जाता है, तो जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा भी छोटी हो जाती है। युवक की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वो दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। उसने मिट्टी को हाथ से छुआ, नदी को देखा और धीमे स्वर में बोला, गुरुदेव, आज मैंने समझ लिया है, मैं दुख को मिटाना नहीं चाहता, मैं अपना हृदय बड़ा बनाना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मार्ग है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब हम संसार को नहीं, अपने मन को बदलते हैं। नदी बहती रही, हवा चलती रही, लेकिन युवक के भीतर गहरी शांति बस चुकी थी। वो अब वही इंसान नहीं रहा था। वो अब दुख का दास नहीं, बल्कि बोध का यात्री बन चुका था। इस कहानी की सीख, दुख उतना ही है जितना हमारी सोच में जगह पाता है। मन छोटा हो तो छोटी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। मन बड़ा हो जाए
तो बड़ी समस्या भी बूंद बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, आपके अपने चैनल बिट्टू मिर्जापुरिया को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी आपको मिलती रहे। और हाँ, आपके विचार और सुझाव हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मौज करें और जीवन में अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते रहिए।